हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने आपको 3.2 का इंट्रोडक्शन करवाया था। इंट्रोडक्शन में क्या था कि हमने लाइन्स के टाइप पढ़े थे। लाइनों के टाइप में था पैरेलल था, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, सोन और भी कंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ये काफी टॉपिक हमने पढ़े थे इंट्रोडक्शन में। आपको एक टेबल याद करने के लिए बोला गया था कि इस टेबल में जो भी लिखा है, जो भी पॉइंट है, उनको अच्छी तरीके से समझें और उनको समराइज करें कि ये फर्स्ट की कंडीशन क्या है, सेकंड लाइन की कंडीशन क्या है, थर्ड लाइन की कंडीशन क्या है। अगर आप वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं तब आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ट्राई किए होंगे। वो काफी इजी से क्वेश्चन है। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अब एक्सरसाइज 3.2 में देखिए, एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप एक्सरसाइज 3.2 निकाल लीजिए एनसीईआरटी 10th के मैथमेटिक्स में। यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है हमें वहां से क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद है फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफ की हेल्प से हमें उनके सॉल्यूशन है जो फाइंड आउट करना। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स का कोई क्विज होने वाला है जिसमें 10th क्लास के जो 10 स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो यहां से देखिए, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज टोटल नंबर ऑफ बॉयज, जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है उसे हम s मान लेते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स कितनी है, बॉयज से 4 ज्यादा है। जैसा कि आप स्टेटमेंट में देख पा रहे हैं, गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। तो गर्ल्स कितनी होंगी, हम मान लेते हैं कि y है। अगर हम एक ही वेरिएबल में इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, x+4 लिखेंगे। लेकिन हमें पढ़ क्या रहे हैं हम, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ जो गर्ल्स की वैल्यू है वो क्या होगी, y होगी। हाँ, तो हम 2 वेरिएबल का यूज करेंगे। अब उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, जो क्वेश्चन में गिवन है, यहां देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या गिवन है, जो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स है, टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 10। यानी कि जो x प्लस y की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 10 के। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y। अब ये y x से कितना ज्यादा है, 4। अगर हम x में यानी कि कम वैल्यू में 4 ऐड कर दे तो दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग y बोथ साइड, दोनों साइड से आप y को माइनस करोगे तो x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं x माइनस 4, सब्ट्रैक्टिंग 4 बोथ साइड, यानी कि यहां वैल्यू -4, ये आपकी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। तो हमें स्टेटमेंट गिवन थी, स्टेटमेंट से जो भी कंडीशन थी उस कंडीशन से हमने इन 2 इक्वेशनों को, कंडीशन से हम इनको 2 इक्वेशनों में कन्वर्ट कर चुके हैं। उसके बाद देखिए इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, वो एक ही एग्जांपल करवाया था, वो पूरी एक्सरसाइज के लिए है, सारे ऐसे आपने सोल्व करना। अब जो फर्स्ट है x प्लस वाई प्लस 10, x प्लस वाई प्लस 10, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप स्टेप वाइज लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू दिस देन y की वैल्यू ये, हाँ ये सो A to Z स्टेप आप लिखें। एग्जांपल पढ़े, एग्जांपल से आपको राइटिंग स्किल देखने को मिलती है कि एग्जांपल में क्या क्या लाइनें लिखी होती हैं, तो आप वहां से सीखे और अपनी लैंग्वेज में लिखे जो भी आप क्वेश्चन में बताना चाह रहे हैं। अब x की वैल्यू थोड़ी नजदीकी वैल्यू लेते हैं x की। उसके बाद देखिए यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे। लेट अस सपोज यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 10 जो गिवन है उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो नजदीकी वैल्यू है वो पुट की जाए। अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं देन y इक्वल टू क्या आएगा, 5। जो सेकंड पॉइंट हम पुट करेंगे, अगर हम x की वैल्यूज यहाँ 4 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसकी टेबल हम बना चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू
ये +4 था, -4 लिखा गया है मिस्टेक से, +4। अब यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 4 में हम 2 पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे, ये x है, ये y है। यहाँ x की वैल्यूज आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेट सपोज x की वैल्यू अगर हम 5 पुट करते हैं, x की वैल्यू यहाँ 5 पुट की, 5 माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी कि 5 में से क्या माइनस किया जाए कि 4 आए, देन यानी कि वी गेट y इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए यहाँ x की वैल्यू हम 2 भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर यहाँ हम 2 पुट करेंगे, 2 माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी कि 2 में से क्या माइनस किया जाए कि वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी -2। तो ये दोनों इक्वेशन की टेबल हम बना चुके हैं, इसको रफ कर लेते हैं। अब इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे और इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से देखिए ग्राफ में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। अब हम पॉइंट लगा लेते हैं, जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 5 है, तो 5 तक के पॉइंट अरेंज करेंगे ग्राफ में। ये 0 है, ये 1, ये 2, 3, ये 4, नेक्स्ट पॉइंट है 5। सो हम इसी तरह y एक्सिस पे पॉइंट 1, 2, 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5। इसी तरह नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5। अब जो फर्स्ट पॉइंट है 5, 5, x की भी वैल्यू 5 है, y की भी वैल्यू 5 है, तो यहाँ देखिए ये 5 है, ये 5 है, तो ये पॉइंट है जो हमने ड्रॉ किया जो है 5, 5, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद है पॉइंट 4, 6, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है, तो एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं 6। यहाँ 4 और यहाँ ये पॉइंट है 6, तो थोड़ा आगे की तरफ लेते हैं इसको, ये 4 और 6 है। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं दोनों पॉइंटों से, इस y को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ देखिए ये जो दोनों पॉइंट है, इससे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ये जो सेकंड पॉइंट था वो था 4, 6, इनकी वैल्यू साथ साथ में लिखते चले। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है, इसकी स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, यानी कि ये पॉइंट, इसको हम लिखेंगे 5, 1। उसके बाद है जो सेकंड पॉइंट है 2, -2, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2, -2। अब इन दोनों पॉइंटों को हम एक दूसरे से मिला देते हैं। अब मिलाएं इस टाइप से कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म में हो, बोर्ड पे काफ़ी मिस्टेक होती है। दो पॉइंटों से रिलेटेड एक स्ट्रेट लाइन आप फॉर्म करेंगे यहाँ से, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन थी, वो किस इक्वेशन की थी, यहाँ हम लिख लेते हैं x + y = 10। जो सेकंड थी वो थी x - y = 4। अब यहाँ से देखिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। ये दोनों लाइनें हैं, फर्स्ट है सेकंड है। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करते हैं। दिस मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही इसका क्या होगा सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों लाइनों किस टाइप की लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, वो भी किस टाइप का, यूनिक। अब आपने ग्राफ से सिर्फ इस पॉइंट की वैल्यू देखनी है कि y पे ये क्या वैल्यू दे रहा है, x पे ये क्या वैल्यू दे रहा है। हो सकता है कि जो बोर्ड पे हो ग्राफ में जो वैल्यू है एक्यूरेट ना पाए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आए कि इनका गैप है जो कम ज्यादा हो सकता है। अब ये जो वैल्यू होगी, लेट अस सपोज ये वैल्यू PQ आई है, जो भी वैल्यू डिजिट में आएगी, ये जो PQ वैल्यू होगी यही इसका क्या होगा सॉल्यूशन। यानी कि x की वैल्यू P, x हमने क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ बॉयज, y की वैल्यू Q, तो y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स। यानी कि यही जो पॉइंट PQ है इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसको आप खुद से सोल्व करोगे, स्टेटमेंट गिवन है, इसी तरह इक्वेशन में चेंज करोगे और ग्राफ से उसकी वैल्यू निकालोगे। जो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में देखिए हम कंपेयरिंग द रेशो, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, या फिर वो पैरेलल है या फिर वो कोइंसिडेंट है। हमें इक्वेशन गिवन है, सिर्फ आपने इतना बताना है कि वो पैरेलल लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर वो कोइंसिडेंट होगी। इसका तरीका मैंने आपको टेबल में बताया था कि टेबल से हम रेशोज को चेक करेंगे। अब रेशो की हेल्प से हम उन लाइनों के टाइप्स बताएंगे कि वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आपसे ग्राफ ही पूछा जाए,
अब यहाँ देखिए जो सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में जो स्टेटमेंट गिवन है वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। जो सेकंड है वो है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो आप क्या लिखोगे, कंपेयर इक्वेशन 1, यानी कि इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन है इसको 2। कंपेयर इक्वेशन 1 विद किसके साथ कंपेयर करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ। देन वी गेट a1 इक्वल टू जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है 5, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट क्या है -4, c1 यानी कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है +8। सेम लाइन में आप यही भी लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 2 विद सेकंड है तो हम क्या लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप इक्वल टू 0 लिखे क्योंकि यहाँ पॉलीनोमियल की बात नहीं हो रही, यहाँ इक्वेशन की बात हो रही। तो ऐसे देखिए जो a2 है वी गेट a2 इक्वल टू जो x का कोफिशिएंट है वो 7 है, b2 की वैल्यू जो y का कोफिशिएंट है वो 6 है, c2 यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो -9 है। देन वी चेक द रेशो ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि हम कोफिशिएंट्स के रेशो चेक करें। कोफिशिएंट का रेशो चेक करने के लिए देखो a1 बाय a2 की वैल्यू है जो किसके इक्वल होगी, a1 की वैल्यू 5 और जो a2 की वैल्यू है 7, यानी कि a1 बाय a2 5/7। या उसके बाद देखिए b1 बाय b2, b1 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू 6 है। 2 से कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि -2/3। अब सबसे पहले आपने पहले दो को ही चेक कर लेना। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि हम जो a1 बाय a2 की वैल्यू आई है वो नॉट इक्वल आई है b1 बाय b2 की, क्योंकि a1 बाय a2 की वैल्यू क्या थी 5/7, इसकी वैल्यू क्या थी -2/3। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और वैसे भी दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। दिस मींस ये जो पेयर ऑफ लाइंस है सेकंड के फर्स्ट पार्ट में ये किस टाइप की होगी। अब ये कंडीशन आप ध्यान से देखें और पता करें कि कंडीशन कौन सी लाइन की है। ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये दोनों कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन होगी। लास्ट में आप लिख देंगे हेंस दीज टू इक्वेशंस आर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि ये दोनों इक्वेशंस है वो किसकी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की। उसके बाद देखिए जो सेकंड का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है आप खुद से करोगे, इसी तरह आप उनके रेशोस फाइंड आउट करोगे और आपने देखना है कि वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है ऑन कंपेयरिंग द रेशो फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या बताना था, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें आपने क्या बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। इन दोनों की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप रेशो फाइंड आउट करते हैं और वहां से वो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर कोइंसिडेंट लाइन आती है, दिस मींस वो कौन सी होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। अगर वो उन दोनों लाइनों के रेशो से आपको पता चलता है कि वो दोनों लाइनें हैं जो पैरेलल है, जो दोनों लाइनें हैं वो क्या है, पैरेलल लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, दिस मींस वो इक्वेशन कौन सी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। सेम एज इट इज है, आप ऐसे कंपैरिजन करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद रेशोस को आपने चेक करना है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट है तो आपने उस सॉल्यूशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। अगर वो अनकंसिस्टेंट है यानी कि हम उसका सॉल्यूशन फाइंड ही नहीं कर सकते। अब ये आपका जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उसको मिक्स करके दे दिया गया। पहले आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जिसका रूल रेगुलेशन आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर वो कंसिस्टेंट है यानी कि हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। जो भी आपको कंसेप्ट इंट्रोडक्शन में करवाए गए थे उसको एक बार रिवाइज कीजिए। अगर आप
भूल चुके हैं तो वीडियोस को दोबारा देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.2 का, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कंडीशन गिवन है हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसका जो हाफ पैरामीटर हमें गिवन है वो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो उसकी लेंथ है 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से। इज 36, तो जो हाफ पैरामीटर है वो क्या गिवन है 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो जो गार्डन की डायमेंशन है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब इस स्टेटमेंट में ध्यान से देखिए, आपको कहीं भी ये नहीं बोला कि आप ग्राफिकली निकालो या किसी अदर मेथड से निकालो। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अब हम एक्सरसाइज वाइज पढ़ रहे हैं तो दिस मीन्स आप ग्राफिकली मेथड से ही सोल्व करोगे। जिस एक्सरसाइज में जो भी मेथड आपको समझाया जाता है सारे क्वेश्चन उसी मेथड से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें देखिए गिवन है, जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो सबसे पहले लिख लीजिए। हाफ पैरामीटर ऑफ गार्डन, हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसकी शेप जरूर लिखे कि वो किस टाइप का है। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ पैरामीटर है वो है 36 मीटर। अगर हाफ 36 है देन टोटल पैरामीटर क्या होगा, टोटल पैरामीटर, टोटल पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, यानी कि उसका डबल हो जाएगा 36 × 2 यानी कि 72 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन गिवन है कि जो उसकी लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो हम सपोज करेंगे लेट द वैल्यू ऑफ लेंथ, जो लेंथ की वैल्यू है या फिर सॉरी विड्थ की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो विड्थ की हेल्प लेनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं कि वो क्या है x मीटर है। देन जो लेंथ की वैल्यू होगी, लेंथ ऑफ गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन कंप्लीटली किया। अब देखो अगर इसको आप दो वेरिएबल में सोल्व करेंगे तो आपको दूसरा वेरिएबल y लेना पड़ेगा। अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा करे कि इसको x + 4 मीटर लिख दे। अब ऐसे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 8th 9th वाले तरीके से सोल्व कर रहे हैं क्योंकि आप एक वेरिएबल में जा रहे हैं। तो हम इसमें यहाँ लेंथ को x + 4 नहीं क्या लिखेंगे y। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू क्या होगा y मीटर। जो लेंथ की वैल्यू है वो हमने क्या ली y। अगर आप x में ही रखे हैं तो आप प्रीवियस क्लास के मेथड से सोल्व कर रहे हैं, 10th क्लास के मेथड से नहीं। तो ये दोनों वैल्यू क्या हुई x मीटर और y मीटर। उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी कंडीशन हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे आप, जो x और y लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है इनसे हम पैरामीटर कैसे निकालते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी 2 × में लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 × में y प्लस x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 36। वैल्यू कितनी गिवन है 36। तो फर्स्ट कंडीशन ये हुई कि जो पैरामीटर है उसको हमने पैरामीटर के इक्वल लिखा, 36 मीटर लिख सकते हैं आप यहाँ। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, आप डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड करोगे तो यहाँ y + x है, इसको x + y लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉरी जो पैरामीटर है वो 72 था, 72 को 2 से डिवाइड करोगे यहाँ क्या आएगा 36 मीटर। यानी कि यहाँ टोटल पैरामीटर लिख रहे हैं, अगर ये फॉर्मूला आप टोटल पैरामीटर का लगा रहे हैं, अगर हाफ का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हाफ लिखिए। अब हम यहाँ हाफ कर चुके हैं। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। जो सेकंड कंडीशन थी लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन गिवन था लेंथ और विड्थ में कि जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है 4, यानी कि ये जो लेंथ है ये 4 मीटर ज्यादा है। तो x में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 4। x में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो तभी वो किसके इक्वल होगा y के इक्वल होगा। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, यानी कि दोनों इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। फर्स्ट है x + y = 36 और x + 4 = y। इसको आप फर्स्ट लिख लीजिए, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये x + 4 है, सबट्रैक्टिंग y फ्रॉम बोथ साइड, तो हम यहाँ से लिखेंगे x - y और ये +4 है तो दोनों तरफ -4 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी -4। ये सेकंड इक्वेशन। अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है कि आपको स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद इसको ग्राफिकली आपने सोल्व करना है। जो x और y की वैल्यू होगी आप उसको बाद में इक्वेशन में इनपुट करके देख सकते हैं। जो दोनों इक्वेशन मैंने निकाली है, अगर वो ग्राफिकल वैल्यू इन दोनों स्टेटमेंट को या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, दिस मींस वो जो सॉल्यूशन है वो एक्यूरेट है 100%।
अगर वो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती तब आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया है, आप दोबारा चेक कीजिए उसको। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। जो हमें इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। उसके बाद जो लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x + 3y - 8 = 0। Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pairs so form is, फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग हो, सेकंड में पैरेलल हो, थर्ड में कोइंसिडेंट हो। यानी कि इससे अलग हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल, जिससे कि इन दोनों का रिलेशन क्या हो, दोनों ही लाइन इंटरसेक्टिंग हो। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोला गया है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब वैसे तो ये इक्वेशन हमें पेयर में गिवन होती थी, लेकिन अब सिर्फ आपको एक इक्वेशन देके दूसरी इक्वेशन पूछ ली और बोल दिया कि जो दूसरी इक्वेशन आप लिखेंगे वो क्या होगी, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लाइन निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं 2x + 3y - 8 = 0। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया गया था, कंपेयर इट विद a1x + b1y + c1 = 0। अब 1 को लिखा है क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है। देन वी गेट, हमें क्या मिला, जो a1 की वैल्यू है वो कितनी आई, 2, जो b1 की वैल्यू है वो कितनी आई, 3, जो c1 की वैल्यू है वो क्या आई, -8। इस तरीके से हमने कंपैरिजन करी। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, हम क्या जानते हैं कि जो a1/a2 है वो रेशो किसके इक्वल होगा, b1/b2। लेकिन हमें सिर्फ a1 और a2 की वैल्यू पता है, इससे अलग हम कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में। तो a1 और a2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 2/a2 = यानी कि नॉट इक्वल आना चाहिए। b1 की वैल्यू है 3 और यहाँ क्या लिखेंगे, b2। अब यहाँ a2 और b2 की वैल्यू कुछ आप ऐसे लिखें कि ये दोनों रेशो इक्वल ना हो। अपनी मनमर्जी से आप कोई भी इक्वेशन सपोज कर सकते हैं कि जहां से ये दोनों रेशो है जो नॉट इक्वल हो। लेट अस सपोज मैं a2 की जगह 3 लिख लेता हूँ, यानी कि ये रेशो क्या हो गया, 2/3, और यहाँ मैं 4 लिख लेता हूँ। आप ध्यान से देखिए 2/3 की डेसिमल फ्रैक्शन कुछ और है, 3/4 की कुछ और है, ये दोनों रेशो क्या है, अनइक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये किसकी वैल्यू थी, a2 की, ये किसकी वैल्यू थी, b2 की। अब फर्स्ट पेयर को हमने क्या दिखा दिया, नॉट इक्वल। अब c2 की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन में आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, जो सेकंड इक्वेशन है, a2x + b2y + c2 = 0। a2 b2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये क्या है, 3 और 4, यानी कि 3x + 4y। अब ये जो c2 है इसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 0 नेगेटिव पॉजिटिव जो वैल्यू आप रखना चाहें। तो लेट अस सपोज मैं लिख लेता हूं यहाँ 3x + 4y + 9 = 0। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कौन सी लाइनों की इक्वेशन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की। ठीक है, आप अपनी मर्जी से यहाँ कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि पीछे आंसर में कुछ इस टाइप से लिखा हो, कांस्टेंट की वैल्यू ही ना लिखे हो। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, पैरेलल। और पैरेलल की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होगा c1/c2 के। अब फर्स्ट पेयर को तो हमने इक्वल दिखाना है, जैसे a1 की वैल्यू क्या आई है 2, 2/a2 की वैल्यू इस टाइप से लिखनी है, b1 की वैल्यू 3, 3/b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू क्या है -8/c2 की वैल्यू। यानी कि इन दोनों वैल्यूज को आपने इस टाइप से लिखना है कि ये जो फर्स्ट पेयर है रेशो का ये इक्वल है। तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ 2 के डिवाइड में इसका डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, 2/4 लिख देते हैं और 3/6 लिख देते हैं। अब जब यहाँ रेशो फाइंड आउट करोगे, ये भी 1/2 ये भी 1/2, क्योंकि हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है ये हमें क्या दिखानी है, नॉट इक्वल, तभी जाके ये लाइनें क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन में देखिए -8 है, बस ये ध्यान रहे कि यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 ना बढ़े, और चाहे आप कुछ भी वैल्यू लिखें, आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 4 5 6 आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि अगर इनका रेशो 1/2 है तो इसका रेशो है जो 1/2 ना हो और जो मर्जी। ठीक है, तो इस टाइप से आप पैरेलल के लिए शो करेंगे, सेम एज इट इज थर्ड पार्ट आप कोइंसिडेंट के लिए शो करेंगे।
जो लास्ट लाइन है, लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 and determine the coordinate of vertex of a triangle formed by these lines and x-axis and set the triangular region। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 7, उसको देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 इजी सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, बस एक स्टेप बढ़ा दिया गया है कि वो ट्रायंगल बनेगी उसको आपने सेट डार्क करना है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, उसके बाद है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं है। अब यहाँ देखिए दो इक्वेशन है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। दो इक्वेशनों से आप दो लाइनें ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ पे, या आप ऑलरेडी जानते हैं, पहले टेबल बनाइए, पॉइंट रखिए और दो लाइनें ड्रॉ कीजिए। उसके बाद ये लाइनें इस फॉर्म में आएंगी कि ये जो एक्स एक्सिस के साथ है वो एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे, जैसे इस टाइप से। हो सकता है कि फर्स्ट लाइन की रिप्रेजेंटेशन हो, ये सेकंड। अब ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाएंगे। हम इस ट्रायंगल को नाम दे सकते हैं, ये P है, ये Q है, R। आपसे क्या पूछा गया है कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएं, इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएं और इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएं। उसके बाद इस ट्रायंगल को आप डार्क कर दें। सिर्फ आपने इतना करना है। आप इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या करेंगे, दोनों की टेबल बनाएंगे, एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से दो लाइनें ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पे जहां भी ड्रॉ होती है वो एक्स एक्सिस के साथ 100% एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद उस रेक्टेंगल के तीनों पॉइंटों की आपने वैल्यू लिख देंगे। लेट अस सपोज ये क्या होगा, x1, यहाँ y की वैल्यू तो क्या होगी 0। लेट अस सपोज ये x2 होगा, इस y की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि x एक्सिस पे है। ये x और y दोनों हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x3 और y3, कोई भी पॉइंट हो सकता है, या फिर x3 अकेला y लिख सकते हो अपनी मनमर्जी से। यानी कि आपने इन तीनों पॉइंटों की नेमिंग लिख देनी, इसके कोऑर्डिनेट लिख देने अलग से कि वर्टेक्स P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, R की वैल्यू ये है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2 जो काफी इजी थी, आप इसको देख सकते हैं कंप्लीट। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन जल्दबाजी में किया है, कोई स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं या सॉल्यूशन आप नहीं समझ पाए, तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए, बैक जाइए और दोबारा से देखिए। अगर आप दोबारा भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर पर्सनली आपको उसका सॉल्यूशन दे देगा। थैंक यू।